नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम लोग दो पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव। हमने इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ा, उसके बाद इन दोनों का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा यानी स्ट्रक्चर पढ़ा, और उसके बाद हमने इस पर प्रैक्टिस भी कर लिया है। तो जब ये दोनों हो गए हैं तो इसी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है यहाँ हम आगे समझेंगे। तो जब ये अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात आती है पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, कैसे पता चलेगा कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। तो जिस तरीके से उन सब में था, जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव में, तो कुछ इसमें भी कॉमन होगा। जैसे ये वाला कि एंड में लास्ट में ता है, ती है, ते है या ता हूँ रहेगा। उसके अलावा सेंटेंस में सवाल यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सवाल यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद एंड में ता है, ती है, ते है, ता हूँ रहता है। किसी भी सेंटेंस में जब सवाल यानी क्वेश्चन पूछा जाए, उसके बाद लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ ऐसा कुछ आता है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें सेंटेंस जो होते हैं इंट्रोगेटिव, ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। पहला टाइप ए जिसको कहते हैं यस या नो टाइप, पहला होता है यस या नो टाइप। अब ये क्या होता है? ये सवाल हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होते हैं, किससे? क्या से। और इसका जो जवाब होगा, इसका जो आंसर होगा, वो हमेशा हाँ या ना में दिया जा सकता है। मतलब पहला जो यस या नो टाइप इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका आंसर यस या नो में ही देंगे। ये क्वेश्चन जैसा भी होगा ना, ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि इसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। जैसे क्या वो पढ़ता है, तो इसका आंसर हाँ होगा, नहीं तो ना होगा। अगर पढ़ता है तो या यस, और नहीं पढ़ता है तो नो। इसीलिए कहते हैं इसको यस या नो टाइप। ठीक है, हिंदी बोलेंगे तो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? क्या से। क्या वो पढ़ता है, क्या वह खाती है, क्या वह खेलती है, उसका आंसर होगा यस, नहीं तो नो। इसलिए इसको बोलते हैं यस या नो टाइप। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे होता है टाइप बी। टाइप बी को कहते हैं WH, WH वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप, WH वर्ड क्या होता है? तो WH का मतलब होता है कि इसमें आपको व्हाट मिलेगा, वाई मिलेगा, व्हेन मिलेगा, ऐसा। तो इसमें WH का मतलब क्या है? देखो पहला इन दोनों का फर्स्ट का टू जो लेटर है WH है, WH ये वाले वर्ड उसमें रहेंगे। ठीक ठीक है। इस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड जैसे कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या, बीच में आता है। जैसे वो कहाँ रहता है, तो इसका आंसर यस नो में थोड़ी ना होगा। जगह का नाम बताएंगे ना कि वह कोलकाता रहता है, वह मुंबई रहता है, वो पटना रहता है। इसका आंसर यस या नो में नहीं हो सकता। किसका? जो WH वर्ड टाइप है उसका आंसर यस या नो में नहीं होता, उसका प्रॉपर एक आंसर देना पड़ेगा। जबकि यस या नो टाइप वाला जो होगा उसका आंसर सिर्फ यस होगा, नहीं तो नो होगा। और ये हमेशा क्या से स्टार्ट होगा। कौन सा? यस या नो टाइप। जबकि WH वर्ड टाइप वाला व्हाट, वाई, व्हेन, इन सब वर्ड से स्टार्ट होगा हमेशा। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? स्केलेटन। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे या फिर ऐसा कोई सेंटेंस लिखेंगे जो इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो कैसे लिखेंगे? तो पहला है टाइप ए, यस या नो टाइप फॉर्मूला। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर डू या डज को ही लिखते हैं। पहले उसमें सब्जेक्ट आता था, अब इसमें फर्स्ट नंबर, जब भी हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे उसमें भी यस या नो टाइप, तो डू या डज पहले होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन आएगा? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर जो भी है। लास्ट में ध्यान रहेगा क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर ये WH वर्ड टाइप है, अगर ये WH वर्ड टाइप है, अगर ये WH वर्ड टाइप है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो WH वर्ड टाइप सबसे पहले लिखेंगे। अगर वो WH यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई वाला क्वेश्चन है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले नंबर 1 पे लिखेंगे WH वर्ड।
सेकंड नंबर पे आएगा डू या डज। इसके बाद यही वाला सेम रहेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फोर्थ नंबर पे, और फिर बाकी ऑब्जेक्ट एंड अदर जो होगा फिफ्थ नंबर पे। क्या फर्क है इन दोनों में? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक दोनों क्या है, सेम है, यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब अगर WH टाइप है तो इसी के पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, यानी WH वर्ड लिख देना है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई। और अगर वो यस या नो टाइप है तो उसको नहीं लिखना है। ठीक है। गोल्डन रूल, डू वर्सेस डस। तो इसमें है क्या, हेल्पिंग वर्ब लगाने का बेसिक रूल बिल्कुल बदला नहीं है। वही बात ध्यान रखिए, जहां पे एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा ना? मतलब कहां पर एस या एस लगेगा, कहां पर एस या एस नहीं लगेगा। तो जहां पर एस या ई एस नहीं लगता था वहां पर हम डू यूज करेंगे, जहां पर एस या ई एस लगता था वहां पर डज यूज करेंगे। बाकी सब कुछ सेम। तो सेम वही चीज है कि कहां पर जैसे डज लगेगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर रहेगा, जैसे ही, सी, इट और कोई भी सिंगल नेम, तो डज लगेगा उसमें। जैसे डज ही प्ले। और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, इन सभी के साथ क्या लगेगा, डू। ठीक। अगला है सीक्रेट ट्रांसलेशन ट्रिक। क्या है ये देखेंगे। तो टाइप ए, हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होने पर, हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होने पर इंग्लिश में कभी भी व्हाट मत लिखना। ठीक है। अगर बोलते समय वो क्या से शुरू हो रहा है हिंदी में, तो उसका कभी भी व्हाट इंग्लिश नहीं लिखना है। बस करना क्या है कि शुरुआत में हमेशा डू या डज लगा दो, यानी वो स्टार्ट ही डू या डज से होगा। टाइप 2 क्या होता है, टाइप बी, जब भी बीच का क्वेश्चन वर्ड क्यों कब आए तो उसकी इंग्लिश वाई वेन सबसे पहले आएगी। बाकी फुल फॉर्मेट टाइप ए जैसा होगा जैसे पहले का था। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि अगर हिंदी में बोलने पर वो सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो कभी भी क्या की इंग्लिश व्हाट मत लिखना, नहीं लिखना है। वो सेंटेंस हमेशा डू या डज से ही शुरू हो जाएगा। पर टाइप 2 में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तब उसकी इंग्लिश लिखनी होगी, और सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखनी होगी जो क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद सारा फॉर्मेट टाइप ए जैसा होगा। जैसे यहाँ पर दो अलग अलग हम देख लेते हैं करके। जैसे हिंदी में ही लिखेंगे यहाँ पर कि क्या तुम पढ़ते हो। ठीक। दूसरा यहां पर अगला सेंटेंस है कि तुम क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसका जो क्या है सबसे पहले है और इसका जो क्या है ये बीच में। अगर क्या सबसे पहले है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखनी। डायरेक्ट ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और भी कुछ है एक्स्ट्रा तो वो लिखेंगे क्वेश्चन में। इसका क्या है, इसमें है कि WH वर्ड सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद डू या डज लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद V1 लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। ये ध्यान रखेंगे हमेशा। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या से स्टार्ट हुआ तो डू या डज से ही स्टार्ट होगा इसका इंग्लिश, इसका ट्रांसलेशन, इसका इंग्लिश जब बनाएंगे तो कभी भी इसमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखना है। तो अगर इसका ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज। अब देखो तुम के साथ डू लगता था तो अभी भी यहाँ पर तुम के साथ क्या लिखेंगे, डू। जब ये हो गया डू या डज में से एक हो गया तो फिर अगला लाइन क्या लिखना है, सब्जेक्ट, अगला वर्ड। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू। पढ़ने का रीड भी होता है, स्टडी भी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टडी, डू यू स्टडी, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड अगर हम बात करेंगे इस वाले का, तो इस वाले में क्या है, इस वाले में हम देखेंगे तो क्या बीच में है।
और जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा तो उसकी इंग्लिश ही सबसे पहले लिखा जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे बीच में है तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखना है, उसी को WH वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर WH वर्ड क्या है? क्या। और क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। उसके तुरंत बाद डू या डज। अब तुम है तो तुम के साथ डू लगेगा, व्हाट डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 स्टडी, और लास्ट में क्वेश्चन। आसान है। तो अगर क्या से ही शुरू हो रहा है सेंटेंस तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, और अगर क्या, क्यों, कब, कैसे ये सब बीच में है तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखनी है, और उसके बाद पहले वाले के टाइप ही उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या तुम, पहला टाइप ए, यस या नो टाइप। तो यस या नो टाइप में सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि क्या तुम वहां जाते हो, तो आंसर देंगे यस, नहीं तो नो। इसलिए ये क्या है? यस नो टाइप हुआ। अब इसमें क्या होता है, क्या की इंग्लिश नहीं लिखते, इसमें डायरेक्टली डू या डस से शुरू होता है। तो यहाँ पे तुम सब्जेक्ट है, तुम के साथ डू लगेगा, तो डू, उसके बाद यू, उसके बाद जाना, वर्ब क्या है? जाना, जाने का गो, और वहां का देयर, तो डू यू गो देयर। क्या वो माने वह गाता है, और गाता है तो लड़का है, गाती है तो लड़की होती, तो लड़का है तो सबसे पहले यह इसमें डू या डज लगाना है। अब देखो वो मतलब वह यहाँ पर है तो वह की इंग्लिश ही होती है, तो ही के लिए क्या लगेगा? डज। तो सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी ही, तो डज ही, और गाता है का सिंग, गाने का सिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज ही सिंग। क्या वह गाता है? तो अगर गाता है तो यस बोलेंगे, नहीं तो नो बोलेंगे। क्या बच्चे रोते हैं, तो बच्चे प्लूरल है, इसके साथ सबसे पहले तो हमें क्या लगाना है? डू या डस, क्योंकि ये क्या पहले है, सेंटेंस के पहले है, तो उसका इंग्लिश नहीं लिखना है, तो लिखेंगे डू नहीं तो डस। अब डू लगेगा कि डस, इस बात पर डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट बच्चे है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू लगता है। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट बच्चे है, उसका इंग्लिश हो जाएगा चिल्ड्रेन, डू चिल्ड्रेन क्राई, क्राई माने रोना। क्या राधा खाना पकाती है, फिर से क्या पहले है तो कोई इंग्लिश नहीं होगी, बस ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है? राधा, तो राधा के साथ डज लगता है, तो डज, फिर उसके बाद वर्ब का सब्जेक्ट राधा, उसके बाद खाना पकाना, खाना पकाने का कुक फूड, तो डज राधा कुक फूड। क्या आप मुझे जानते हैं, तो आप का मतलब तुम, यू, तो यू के साथ डू लगता है, तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट है ये, तो यू, उसके बाद वर्ब है जानना, जानने का अंग्रेजी नो, फिर बच क्या गया? मुझे, ऑब्जेक्ट मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। सेकंड है WH वर्ड क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन, यानी इसमें बीच में सवाल होगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो क्वेश्चन वर्ड देखो ये है और ये बीच में है कि नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ही इंग्लिश लिखो, तो कहाँ, वेयर, कहाँ का इंग्लिश वेयर। अब वेयर के तुरंत बाद डू या डज लगाना है, तुम है तो तुम के साथ डू लगता है, तो वेयर डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू, और रहना का लिव, वेयर डू यू लिव। वो कब जागता है, देखो कब बीच में आया, तो इसी की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी व्हेन, कब का इंग्लिश होता है व्हेन। अब उसके बाद वो मतलब वह के साथ ही डज लगता है, तो डज, तो व्हेन डज, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? ही, वह का ही, एंड जागता है का वेकअप। वे लोग कहाँ क्या करते हैं, वे लोग क्या करते हैं, तो क्या बीच में है? क्या अगर बीच में है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले होगी व्हाट, इसकी इंग्लिश सबसे पहले होगी व्हाट, उसके तुरंत बाद डू या डज लगाना है, तो वे लोग मतलब दे, बहुत सारे लोग हैं, यानी डू लगेगा, तो व्हाट डू दे, सब्जेक्ट दे, एंड करते हैं का डू, करने का डू, तो व्हाट डू दे डू, व्हाट डू दे डू, वो वे लोग क्या करते हैं। मोहन क्यों झूठ बोलता है, देखो क्यों बीच में है, तो क्यों का इंग्लिश पहले वाई। अब डू या डज लगाना है, तो मोहन एक सिंगुलर नंबर है, तो डज, वाई डज मोहन, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन। उसके तुरंत बाद हमें वर्ब लिखना है, वर्ब है झूठ बोलना, टेल अ लाई। हम रोज कैसे पढ़ते हैं, देखो कैसे बीच में है, कैसे का इंग्लिश होगा हाउ। उसके बाद हमें डू या डज लगाना है, तो हम, वी के साथ डू लगता है, तो डू, तो हाउ डू, अब तुरंत सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है? वी, उसके बाद वर्ब लिखना है, पढ़ना, पढ़ने का स्टडी, हाउ डू वी स्टडी। अब बचा क्या? रोज, रोज का एवरी डे,
तो ये हमारा क्या था, प्रैक्टिस था इसका। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसे घर पे प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करना क्या है, क्वेश्चन को पॉज करना है, पॉज करके लिखना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद सही से समझना है, नहीं समझ में आए तो फिर से रिपीट करके देखना है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। इसके बाद अगला जो होगा, अगला कम से कम 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये तीनों एक साथ मिक्स रहेगा, तो हमको सही रहेगा प्रैक्टिस करने में, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में।